महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर, सांसद और विधायक मंत्री भवन से तीसरी मंजिल से कूदे। मुंबई सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे वरिष्ठ आदिवासी विधायक में से एक उपाध्यक्ष एनसीपी विधायक नरहरि जीरवाल सहित कई आदिवासी विधायकों ने मंत्रालय से लगाए गए सुरक्षा जाल पर कूदकर पीआरसीआर और के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति बंद करने और विधानसभा चुनाव से पहले धरनागरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध किया। जीरवाल ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और फिर पुलिस उन्हें ले गई। सीएम एकनाथ शिंदे दोपहर बाद विधायकों को बैठक के लिए बुला सकते हैं ताकि उन्हें मुद्दा को सुलझाने की कोशिश किया जा सके। और जीरवाल के साथ साथ भाजपा सांसद हेमंत सवारा, विधायक किरण लम्हाटे और हिरमान खोसकर और राजेश पटियाल भी सुरक्षा घेरे में आ गए हैं। पुलिस द्वारा विधायक को जाल से बाहर निकाले जाने के बाद वे मंत्रालय परिसर में धरना देने लगे। आदिवासी विधायक पंचायत में अधिनियम 1996 के तहत सरकारी नौकरी में आदिवासी की भर्ती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें कहा भी अक्टूबर 2023 से 17 विभिन्न श्रेणियों में आदिवासियों की भर्ती की प्रक्रिया पेशा और राज्य सरकार के स्तर पर रुकी हुई है। उन्होंने बताया कि इन महीनों में शिक्षकों, वन और रक्षकों का राज्यसभा तथा स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न अन्य पदों के लिए भर्ती की गई है, जबकि गैर आदिवासी उम्मीदवारों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है। यह उन्होंने मुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन जिन आदिवासी उम्मीदवारों के लिए पैसा और पद आरक्षित किए गए थे उन्हें अभी तक भर्ती नहीं किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पैसा के तहत और आदिवासी छात्रों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उन्हें पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं मिल सकती है। उन्होंने सीएम शिंदे से मिलने की कोशिश की, लेकिन सीएम से नहीं मिल पाए, इसलिए उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और वे शुक्रवार को सीएम से मिलने गए, लेकिन वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे नेट पर कूद गए। उन्होंने पुलिस से पकड़ लिया और करीब 15-16 आदिवासी विधायक मंत्रालय में थे, उन्होंने से कुछ नेट पर कूद गए। पिछले महीने सीएम शिंदे को लिखे एक पत्र में जीरवाल ने कहा था कि महायुक्त सरकार को धर्नों की एसटी सूची में शामिल करने के लिए कोई अधिशासित निर्णय नहीं लेना चाहिए और धनगर आरक्षण के बारे में टीआईएसएस की रिपोर्ट प्रदर्शित की जानी चाहिए। जीरवाल आदिवासी बहुल डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक है, जिन्होंने अपने पत्र में कहा था कि उनका विरोध महायुक्त सरकार द्वारा आदिवासी विधायकों को कोई प्रतिक्रिया न देने के खिलाफ है, जो धनगर समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने वाला विरोध कर रहे थे। और जीरवाल ने कहा था कि धनपुर नगर समुदाय के सदस्यों को सरकार द्वारा उनके विधायक के लिए घोषित की गई थी वित्तीय योजना में से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वे अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने वाले खिलाफ हैं। क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम चुने उन्हें प्रतिनिधि, जिसमें वरिष्ठ राजनेता मधुकर पिचड़ जैसे पूर्व प्रतिनिधि भी शामिल हैं। अब मंत्रिमंडल के पास तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक सरकार अपना फैसला वापस ना ले ले, और सरकार धनगर समुदाय को कुछ भी दे सकती है, लेकिन उसे एसटी श्रेणी में शामिल नहीं कर सकती। जीरवाल ने कहा, मैंने पहले ही सरकार को प्रस्ताव के खिलाफ बात की थी, जिसमें दावा किया गया था कि धनगर और धनगर एक ही हैं और इसमें उल्लंघन या फिर उलझन जो है मंत्री से उच्च मंजिलों में आत्महत्या के प्रशासकों की घटनाओं के बाद फरवरी 2018 में अपनी परिसर में सुरक्षा जाल लगाया था और वहीं से कूद गए थे कुछ छात्र और कुछ आदिवासी लोग, जहां से अभी विधायक कूदे और जाल पे वो फंस गए और जाल से उठाने के बाद विधायकों को पुलिस ने अंदर ले लिया है और धरना प्रदर्शन जारी है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।